जी प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूं। अरे सर आप बोलिए, वो जवाब दे रहे हैं। सर सबसे पहले जो मुठभेड़ हुआ इसके बारे में बताइए, सुबह हुआ किस तरह, कैसे नैरो डाउन किया? ये कैसे नैरो डाउन किया इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आज काफ़ी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी। ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, दो गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनके साथ जो इनकाउंटर हुआ उसमें ये दोनों मारे गए। सर लगातार आपको बहुत सारे यूनिट्स लगानी पड़ी और खासतौर पर रिकवरी में क्या आया है सर? क्या ऐसे आर्म्स थे जो मतलब पब्लिक उसमें डोमेन में नहीं होने चाहिए, इस तरह के बहुत सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न? दोनों अच्छे, बहुत ही मैंने जैसा बताया कि फॉरेन मेड वेपन्स हैं। 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। सर मतलब ये आमतौर पे क्या सामान्य रूप से देखे जाते हैं या इन्होंने कहाँ नहीं से? ये दोनों वेपन्स बहुत ही रेयर हैं और सामान्य रूप से नहीं मिलते। सर जिस तरीके से आपकी टीमें लगी हुई है, गुड्डू को लेकर के कई तरीके की खबरें आ रही हैं कि मेरठ में उसे घेर लिया गया है या उसको कहीं ना कहीं देखा गया है। नहीं, मेरठ में हमने उसको काफ़ी समय पहले ट्रैक डाउन तो किया था, लेकिन एक नियर मिस हुआ था जब वो हमारे ड्रैगनेट से बाहर निकल गया था और भागने में सफल हो गया था। सर जो हम लोग के पास खबर आ रही है कि उसे मार डाला गया है, मैं मतलब इसे लाइव सुन रहा हूँ, तो क्या नहीं, हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। सर जो इनकाउंटर हुआ था क्या ये सिर्फ 2 थे या इनके साथ कोई और साथी भी था? जी हाँ, इसमें 2 ही लोग थे, दोनों अपराधी मारे गए। सर क्या माना जाए कि केस के जो बाकी फरार हैं, क्या आप उन लोगों के बहुत नजदीक हैं? क्योंकि अब तक 4 इनकाउंटर हो चुके हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। सभी अपराधी जो प्रकाश में आए हैं सभी को हम गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास चल रहा है। एसटीएफ की ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ठीक है, थैंक यू। आज हमारे साथ बात करने जो उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के डीजी हैं अमिताभ यश उनसे बात कर रहे हैं। सर एडीजी अमिताभ यश खुद बताते हुए कि किस तरह से बहुत रेयर वेपन है जो इन लोगों के पास से मिले हैं और अब अतीक का गुलाम शूटर खुद शूट आउट में मारा गया है, बेटा असद भी। और ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर झांसी में हुआ एनकाउंटर और अतीक का बेटा शूट आउट में मारा गया, साथ ही गुलाम शूटर भी 5 लाख के इनामी, ये दोनों जो फरार थे शूट आउट में मारे गए। 2 कांस्टेबल विथ ऑटोमेटिक वेपन्स उसके साथ लगे हुए थे, उसकी हत्या हुई थी और ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जड़ पर ही एक प्रहार था इन अपराधी गैंग्स द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग केस था और इसमें लगातार यूपी एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जब 2 शूटर्स को ट्रैक डाउन किया गया और और उसके बाद हुई एनकाउंटर में ये दोनों मारे गए। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स मिले हैं। सर आगे के क्या आगे भी कुछ इसी तरह भी जो है किसी लगातार काम चलता रहेगा। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे अभी अधिकारी को और किस तरह से ये जो पूरा एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है वो उन्होंने बताया, कैसे वेपन बरामद हुए थे अतीक के बेटे असद के पास से, ये तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। और मौके से जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी न्यूज 18 इंडिया ने आप तक पहुंचाई है कि कैसे भागने की कोशिश करते हुए ये दोनों मारे गए और एनकाउंटर में अब अतीक का बेटा जो है वो मारा जा चुका है, उसका सहयोगी मारा जा चुका है। किस तरह से ये जो पूरा
एनकाउंटर था उसको अंजाम दिया गया, कैसे पकड़ने की कोशिश की जा रही थी उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तरफ से इन दोनों को, और कैसे पहली फायरिंग उधर से ही की गई थी, असद की तरफ से पहली फायरिंग की गई थी और उसके बाद एनकाउंटर में ये दोनों मारे गए। ये तमाम बातें आपको बताते हुए अभी अधिकारी दिखाई दे रहे थे उत्तर प्रदेश एसटीएफ से जो भी जानकारी हमें मिल रही है। एडीजी एसटीएफ को अभी इस वक्त आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई वो भी हमने आपको दिखाया। और न्यूज़ 18 इंडिया जब वहां पहुंचा ग्राउंड पर, जहां ये पूरा एनकाउंटर